सवाल 1, भारतीय संविधान किस प्रकार की न्यायपालिका की स्थापना करता है? जवाब, एक ऐसी न्यायपालिका जो एकीकृत इंटीग्रेटेड होने के साथ साथ स्वतंत्र इंडिपेंडेंट भी है। सवाल 2, भारत की न्याय व्यवस्था में शीर्ष सबसे ऊपर पर कौन सा न्यायालय है? जवाब, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सवाल 3, भारत में न्यायपालिका का पदानुक्रम हायरार्की क्या है? जवाब, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स और उनके नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। सवाल 4, भारत में न्यायालयों का एकल तंत्र किन कानूनों को लागू करता है? जवाब, केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी। सवाल 5, अमेरिका में न्यायपालिका की व्यवस्था भारत से किस प्रकार भिन्न है? जवाब, अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सवाल 6, सर्वोच्च न्यायालय को और किन नामों भूमिकाओं से जाना जाता है? जवाब, संघीय अदालत, शीर्ष न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और संविधान का संरक्षक। सवाल 7, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं? जवाब, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में काम पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। सवाल 8, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी कौन देता है? जवाब, सर्वोच्च न्यायालय। सवाल 1, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? जवाब, तीसरे भाग पार्ट 3 में। सवाल 2, वर्तमान में संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? जवाब, 6 मौलिक अधिकार। सवाल 3, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? जवाब, अनुच्छेद 14 से 18 तक। सवाल 4, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह के अंतर्गत आता है? जवाब, अनुच्छेद 19 से 22 तक। सवाल 5, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? जवाब, अनुच्छेद 23 और 24 में। सवाल 6, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों से संबंधित है? जवाब, अनुच्छेद 25 से 28 तक। सवाल 7, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? जवाब, अनुच्छेद 29 और 30 में। सवाल 8, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है? जवाब, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सवाल 1, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाब, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना। सवाल 2, मौलिक अधिकार कार्यपालिका और विधायिका के लिए किस तरह काम करते हैं? जवाब, ये उनके मनमाने कानूनों पर निरोधित सीमा तय करने वाले की तरह काम करते हैं। सवाल 3, उल्लंघन की स्थिति में मौलिक अधिकारों को किसके माध्यम से लागू कराया जा सकता है? जवाब, न्यायालय के माध्यम से। सवाल 4, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे कहाँ जा सकता है? जवाब, सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में। सवाल 5, अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन से लेख या रिट्स जारी कर सकता है? जवाब, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रयाच्छा व उत्प्रेषण। सवाल 6, क्या मौलिक अधिकार असीमित हैं? जवाब, नहीं, मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं। सवाल 7, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव या कटौती कर सकती है? जवाब, हाँ, संसद संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इन्हें समाप्त या इनमें कटौती कर सकती है। सवाल 8, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के दौरान किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी को स्थगित किया जा सकता है? जवाब, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। सवाल 1, डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता क्या है? जवाब, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। सवाल 2, नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? जवाब, चौथे भाग पार्ट F में। सवाल 3, नीति निदेशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर किन 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? जवाब, सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। सवाल 4, नीति निदेशक तत्वों का मुख्य कार्य क्या है? जवाब, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। सवाल 5, इन सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना है? जवाब,
एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की। सवाल 6, मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में लागू होने की दृष्टि से क्या बड़ा अंतर है? जवाब, मौलिक अधिकारों के विपरीत इन्हें कानून रूप में न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। सवाल 7, संविधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था में इन सिद्धांतों का क्या स्थान है? जवाब, ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय इन्हें अपनाना देश की जिम्मेदारी है। सवाल 8, नीति निदेशक तत्वों को लागू करना राज्यों का कैसा कर्तव्य है? जवाब, नैतिक कर्तव्य। सवाल 9, इन सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति क्या है? जवाब, राजनीतिक शक्ति अर्थात जनमत। सवाल 10, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले 1980 में कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? जवाब, मिनर्वा मिल्स मामले में। सवाल 1, क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था? जवाब, नहीं, मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। सवाल 2, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया? जवाब, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सवाल 3, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन और किस वर्ष में शामिल किया गया था? जवाब, 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। सवाल 4, मौलिक कर्तव्यों को किस ऐतिहासिक घटना के दौरान संविधान में जोड़ा गया था? जवाब, आंतरिक आपातकाल 1975-77 के दौरान। सवाल 5, वर्ष 2002 के किस संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा? जवाब, 86वें संविधान संशोधन ने। सवाल 6, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है? जवाब, भाग 4 पार्ट ई में। सवाल 7, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित संविधान में केवल कौन सा एक अनुच्छेद है? जवाब, अनुच्छेद 51 का आर्टिकल 51A। सवाल 8, अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक भारतीय का क्या कर्तव्य होगा? जवाब, वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे तथा राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे।